नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक महाखबर के साथ आज की लेटेस्ट न्यूज़ जारी करते हुए आप सभी के लिए बेहद खुशखबरी की बात आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी को बता दें, जिसका इंतज़ार यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेंशन धारक कर रहे हैं, वहीं पर आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ। पेंशन कब आएगी? इसके साथ-साथ अब यहाँ पर एक सरकार के द्वारा महाघोषणा कर दी गई है। 1 जुलाई से 100% 3 गुना पेंशन बढ़ोतरी, यानी कि इस राज्य में इन लाभार्थियों की जो पेंशन राशि है, वो 3 गुना बढ़ा दी जाएगी। जी हाँ, 3 गुना बढ़ाकर आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसकी घोषणा आज ही की गई है। यहाँ पर देखिए, 1,09,69,255 पेंशनरों के बैंक खातों की जो पेंशन राशि है, वो 3 गुना बढ़कर मिलेगी। यहाँ पर विधवा पेंशन धारक हो, वृद्धावस्था और विकलांग हो, तीनों को की जाएगी पेंशन की ₹700 वृद्धि पेंशन राशि में। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी के लिए देखिए, जैसे ही खबर मिली है, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर पेंशन धारकों के चेहरे खिल गए हैं। बैंकों में की जाएगी ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र, जुलाई महीने से होगी शुरू। जी हाँ, आप सभी को बता दें ये कौन-सा राज्य है, किन-किन लाभार्थियों को ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी और यहाँ पर कब ये घोषणा की गई है? क्या 3 गुना वास्तव में ये पेंशन राशि बढ़कर मिलेगी? जी हाँ, 100% आपको दिया जाएगा 3 गुना पेंशन की बढ़ोतरी। तमाम जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक-एक स्टेप, एक-एक पॉइंट आप सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी था। किन-किन की पेंशन राशि बढ़ी है, किस राज्य में पेंशन बढ़ोतरी की गई है, जानते हैं सारी जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। सबसे पहले आपके लिए बड़ी खबर, जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़, टुडे लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ अब यहाँ पर पीएम आवास योजना का भी लाभ और यहाँ पर आपको पेंशन में भी बढ़ोतरी की जा रही है। जी, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है, चाहे आप दिव्यांग पेंशन धारक हैं या विकलांगता का आप यानी कि दिव्यांगजन विकलांग पेंशन धारक हैं। इसके साथ-साथ आप वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, जिनकी आँखों की यहाँ पर अगर बात करते हैं आँखों की रोशनी या उनके जीवन का सहारा बैसाखी, ये पेंशन मात्र है, जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ-साथ यहाँ पर जो विधवा पेंशन धारक हैं, उनकी भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। 1 करोड़ लाभार्थी जिसका इंतज़ार कर रहे थे, हर महीने इनको पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती है। 9 तारीख, 10 तारीख तक ऐलान किया गया है सरकार के द्वारा कि हर 10 तारीख में आपको जो पैसा है, वो बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ₹700 की वृद्धि के साथ। यानी कि पूरे 3 गुना आपकी पेंशन राशि बढ़ाई गई है। आइए जानते हैं तमाम जानकारी। देखिए, यहाँ पर ट्विटर हैंडल के द्वारा मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी आप सभी के साथ हम साझा कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे यह साझा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब सभी वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं को, यानी कि वृद्धजन का मतलब ये है जो वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, जिसमें यहाँ पर आप सभी को अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो पेंशन राशि दी जाती है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर और 79 साल तक है और 80 साल से ऊपर है। 2 कैटेगरी में वृद्धावस्थाएँ पेंशन धारक आते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, दिव्यांगजन पेंशन धारक। दिव्यांगजन पेंशन धारक वे होते हैं जो विकलांग, यानी कि विकलांग मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हैं या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं। इस जिनकी एज 5 से या 6 साल से लेकर के यहाँ पर 59 ईयर तक है, 59 साल तक। जी हाँ, इसके बाद यहाँ आप देखिए, इन पेंशन धारकों को भी पेंशन की यहाँ पर अधिक ज़रूरत थी, तो यहाँ पेंशन का पैसा इनको भी ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि आगे किया जाएगा। वहीं पर अब बात करते हैं विधवा महिलाओं की, जिनकी यहाँ पर
सबसे ज़्यादा ज़रूरत वृद्धजन, दिव्यांग और विधवा पेंशन धारकों को है। आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी वृद्धावस्था यानी कि तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है और 59 ईयर तक है, जिनको समाज में तिरस्कार ही मिल रहा है। इसके साथ-साथ जो भी यहाँ पर तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, यहाँ पर विधवा पेंशन धारक हैं और इसके साथ-साथ जो निराश्रित महिला है, जिनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है, पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं है, इन सभी ज़रूरतों को देखने के लिए, इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा इस राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर हर महीने 400 रुपये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती रही है पेंशन धारकों को। जी हाँ, प्रत्येक पेंशन धारकों को 400 रुपये महीना पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अब यहाँ पर घोषणा के दौरान देखिए, अब पूरे 400 रुपये की जगह 1100 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा ये पैसा। यानी कि लगभग 4 गुना 3 टोटल 1200 बैठता है, लगभग 3 गुना पेंशन का भुगतान यहाँ पर किया जाना तय हुआ है, जो कि अप्रैल, मई और जून यानी कि अप्रैल तक का पैसा यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया गया था कि यहाँ इस राज्य में एक घोषणा की गई है जो कि आपको 600 रुपये या और 700 रुपये की वृद्धि के साथ आपकी जो पेंशन राशि है वो 1000 रुपये कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर आपको और अधिक 100 रुपये की वृद्धि हो गई है, यानी कि पूरे 1100 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर 100% सटीक और सही जानकारी दी जाती है। आपको बता दें, जो ये पेंशन राशि है वो देखिए, आज कितनी तारीख है? यहाँ पर आज 22 जून 2025 है। यहाँ देख सकते हैं 21 जून 2025 यहाँ पर ये पोस्ट जारी की गई है 12:34 पीएम पर, आप देख सकते हैं। यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए है। अब ये पैसा कब से मिलना शुरू होगा, आइए जानते हैं, और कौन सा ये राज्य है। इसके साथ-साथ यहाँ पर किन लाभार्थियों को और कितने लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, देखिए, यहाँ पर अब बात करते हैं बढ़ी हुई पेंशन की यह राशि, यानी कि जो राशि है, इस राज्य में आपको 2 पेंशन राशि दी जाती है, 400 रुपया और 500 रुपया। जी हाँ, 500 रुपया उन लाभार्थियों को दिया जाता है जो कि वृद्धावस्था है और जिनकी एज यानी कि उम्र 80 साल या 80 साल से ऊपर है, उनको 500 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं सरकार के द्वारा हर महीने। अब जो ये बढ़ी हुई राशि है, देख सकते हैं यहाँ पर राशि जुलाई माह से लागू होगी, यानी कि जून यहाँ पर चल रहा है, 1 जुलाई से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और प्रत्येक लाभार्थी के खाते में यहाँ पर देखिए हर महीने 10 तारीख को, जो कि अभी भी जारी की जाती है, लेकिन पैसा कम है। आपको बता दें, यहाँ पर मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस राज्य में सबसे कम पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाती थी और जितने भी लाभार्थी हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी पेंशन की बढ़ाने की। तो सभी के लिए बहुत-बहुत खुशखबरी, बहुत-बहुत बधाई। यहाँ पर राशि भेजी जाएगी। इस निर्णय से 1,09,69,255 लाभार्थियों को सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा। सीधा यानी कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन के माध्यम से। जिन पेंशन धारकों का सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है, क्या-क्या वो बताएँगे। अब देखिए यहाँ पर, जिससे उनके जीवन में आर्थिक संबल और आत्मसम्मान दोनों की अनुभूति होगी। जी हाँ, उनका जीवन अब और अच्छा व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो इंसान 400 रुपये महीने में अपना गुज़ारा कर रहा है, उनको 700 रुपये की वृद्धि दी जाए, तो उनके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी, ये सभी अब आपको हम बताने वाले हैं ये कौन-सा राज्य है, और इस राज्य के लिए मैं काफ़ी टाइम से भी सरकार से भी गुज़ारिश कर रहा था कि आपको माफ़ कीजिएगा, आपको यहाँ पर पेंशन राशि बढ़ाकर दी जानी चाहिए। तो सरकार के द्वारा आप सभी का ये जो निवेदन है वो स्वीकार कर लिया गया और यहाँ पर आप सभी को पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। यहाँ पर देखिए, ये एक इस राज्य के पेंशन धारकों का जो एक पेज है वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसको सबसे पहले यहाँ पेंशन का भुगतान कर दिया गया है मई महीने।
जी हाँ, देखिए, ये ज़िले का नाम है, यहाँ पर जो आपकी पर्सनल जानकारी है वो हाइड है, योजना का नाम यहाँ पर विडो पेंशन धारक है, इसी तरीके से यहाँ पर ओल्ड एज और डिसेबिलिटी लिखा होगा, वृद्धावस्था। आप यहाँ पर देखिए, हाँ, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पर लाभार्थी का नाम है और अब लाभार्थी की वर्तमान स्थिति यहाँ पर देखिए पॉइंट, भुगतान किया जा चुका है। जी हाँ, इसके साथ ही यहाँ आपको देखिए लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण। आपको बता दें इस राज्य में, हम बात कर रहे हैं आपके अपने बिहार राज्य की। जी हाँ, बिहार राज्य के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सभी बिहार वासियों को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और सरकार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सभी को यहाँ पर इस दुविधा से उठाने के लिए सहायता में वृद्धि की गई है। पेंशन की वृद्धि की गई है। सभी बिहार के पेंशन धारकों के लिए बेहद खुशखबरी की बात है। नीतीश जी के द्वारा ये बहुत बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, जिसके माध्यम से करोड़ों लाभार्थियों को उनको आर्थिक सहायता में मदद मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर बिहार राज्य के जितने भी यहाँ पर पेंशन धारक हैं, उन सभी को अपना जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित करना बेहद ज़रूरी होता है और यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए, पेंशन पोर्टल पर सारी जानकारी सही होनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपके बैंक में एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी ये ओपन होना बेहद ज़रूरी है। अभी आपको बताया कि डायरेक्ट आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र होगा। देखिए, पहला दूसरा सत्र 2025-26, 25-26 नया साल शुरू हो चुका है, और नया सत्र 2025-26। देखिए यहाँ पर विडो पेंशन धारक सेम है। अब यहाँ पर भी 5 मई 2025 को 400 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए आधार बेस्ड क्रेडिट कार्ड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। इसके बाद अप्रैल की पेंशन राशि आई, अब मई। यहाँ पर देख सकते हैं किस महीने से किस महीने तक, यानी कि 1/5/2025 से 30/5/2025 31/5/2025 तक आपका पैसा यहाँ पर देख सकते हैं 10 जून 2025 को यहाँ पर 400 रुपये सक्सेसफुल कर दिए गए हैं। इसी तरीके से किसी को 9 तारीख में, किसी को 11 तारीख में भी पैसे का भुगतान किया गया है। जी हाँ, आप सभी को बता दें ये बेहद खुशी की बात है यहाँ पर। तो बिहार राज्य के जितने भी लाभार्थी हैं, अब आप इस पेज को कैसे देख सकते हैं, किसकी पेंशन राशि आएगी, वो भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके साथ ही इन पेंशन धारकों की यहाँ पर 700 रुपये पेंशन की वृद्धि होने के बाद जुलाई महीने से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको अगली जुलाई, यानी कि जुलाई महीने का जून महीने की जो पेंशन राशि यहाँ तक आ चुकी है और जुलाई महीने में मई महीने की पेंशन राशि आ चुकी है, तो जून महीने का आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा। वो आपको 1100 रुपये पर महीना आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होगा। बेहद खुशखबरी। ऐसे ही दिल्ली में भी पेंशन को लेकर वृद्धि की गई है 500 रुपये की। राजस्थान में भी 100 रुपये की वृद्धि के साथ-साथ 150 रुपये की वृद्धि और 250 रुपये की वृद्धि भी की गई है उनकी पेंशन राशि में, जो कि आगामी महीने में मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में पेंशन राशि अभी वृद्धि नहीं की गई है, 3-3 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र आना प्रारंभ हो चुका है, तो आगे आने वाले टाइम में ये पेंशन राशि आपको जल्दी ही की जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके साथ यहाँ पर अब आप पीएफएमएस, माफ़ कीजिएगा, पीएफएमएस पर आप कैसे चेक करेंगे ये आपको मैं बता देता हूँ। या फिर यदि पीएफएमएस पर आप यहाँ पर चेक नहीं कर पाते हैं तो एक सिंपल तरीका है, आपके बिहार पेंशन पोर्टल पर ही हम आपको चेक करने के लिए बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बिहार पेंशन का ऑप्शन डालेंगे, बिहार पेंशन यहाँ पर लिखा, इसको क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, ई लाभार्थी .बिहार.gov पहला ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप बिहार सरकार, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बिहार ई लाभार्थी। आपको केवल और केवल यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से अपनी पेंशन राशि चेक करनी है। कैसे? पहला फाइनेंशियल ईयर ऑप्शन है, दूसरा बेनिफिशियरी और तीसरा यहाँ पर वो नंबर डालना है। देखिए, सर्च कर देना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। कौन से साल का आप देखना चाहते हैं? 23-24, 24-25 और 25-26, तो 25-26 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी आईडी 3 पॉइंट होते हैं, या तो आप अपने आधार नंबर से डालिए, वो आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा,
या आप अपने अकाउंट नंबर से डालिए, वो आपके याद होना ज़रूरी है, उसको फिल करना होगा, या फिर आप बेनिफिशियर आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए बेनिफिशियरी आईडी पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर वो नंबर यहाँ पर फिल कर दिएगा, वो नंबर यहाँ पर फिल कीजिएगा और देन यहाँ पर सर्च कर दीजिएगा। तो आपका पेज आपके सामने जैसे अभी आया, वो सारी जानकारी आपके पास ओपन हो जाएगी। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिहार वासियों के बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए थे, अलग राज्यों के भी आए थे, जिनकी पेंशन राशि यहाँ पर रुकी हुई है, क्या पेंशन राशि बिहार में बढ़ाई जाएगी? तो आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी की खुशखबरी आ चुकी है, बढ़ गई पेंशन राशि। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।